नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम श्रृंखला चला रहे हैं घटना चक्र राज्य आधारित प्रश्नों पर, जो उत्तर प्रदेश विशेष कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। और ये यूजफुल है सभी के लिए। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो पीसीएस लोक राज्य सेवा आयोग जो पूछता है, पीसीएस में पूछता है, आरओआर में पूछता है, वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज लास्ट टाइम में हमने कृषि और वन वगैरह ये टॉपिक कर लिए थे, और आज हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका बांध, नदियाँ एवं सिंचाई के साधन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। अर्जुन, ये देखिए पीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो अर्जुन बांध है से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। ठीक है, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी, कहाँ पर? यूपी के महोबा जिला के चरखारी में, कहाँ पर? चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस बांध से हमीरपुर ज़िला में जो खेती होती है, भूमि सिंचाई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है आपका हमीरपुर ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रेहंद या रोहिणी? तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है। अच्छा, ये जो परीक्षा बांध है ये कहाँ पर है? ये आपका है आपका कहाँ पर? आपका झांसी में। ठीक है, ये बेतवा नदी के स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के, ये जो बेतवा नदी है ये एमपी की एक जिला है, कौन सा? रायसेन जिला के एक गांव है कुमरा गांव। कौन सा? कुमरा गांव। ये वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी एमपी राज्य के रायसेन जिला के कुमरा गांव से निकलती है। और परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है आपका? ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रेहन नदी पर या टोंस नदी पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस पर है? ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में एक राजघाट बांध के जलाशय, राजघाट बांध जलाशय को किस नाम से आता है? रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, घनरौल बांध या रेहंद बांध? तो ये बना है कहाँ पर? ये बना है आपके रेहंद बांध पर। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से रेहंद बांध पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सा जिला है ये जिला कौन सा है? ये जिला है आपका सोनभद्र जिला है। ये बीईओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अडवा, अहरौरा, बदुआ या बघेलखंड? तो जो बदुआ बांध है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। तो ये है कहाँ पर? ये है आपका बांका, बिहार में। बांका बिहार राज्य में है, बिहार में है। ठीक है, अच्छा, अडवा कहाँ पर है आपका? ये है आपका मिर्ज़ापुर में, कालीन भैया वाले मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर यूपी में है। ठीक है, अहरौरा कहाँ पर है आपका? ये भी आपके कालीन भैया के इलाके में है, मिर्ज़ापुर, ये भी यूपी में।
बघेलखंड ये कहाँ पर है? ये बलरामपुर में है, बलरामपुर जिला में, ये भी यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नगर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, बथरई परियोजना। तो उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना कौन सी है आपकी? गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में की पेयजल परियोजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आगरा और मथुरा, आगरा एंड मथुरा, आगरा और मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। ठीक है, यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर बनाई गई है। जबकि जो पथराई परियोजना है ना, पथरी परियोजना, ये जो पथरी परियोजना है झांसी जिले में, झांसी जिले में मौरानीपुर तहसील है। कौन है? मौरानीपुर तहसील है, यहाँ पर ये बनाई गई है। ठीक है, और जो शारदा नहर परियोजना है, ये आपके ये जो शारदा नहर परियोजना है, ये होता है क्या यहाँ पर कि ये घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर तथा शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर ये एक सिंचाई परियोजना तैयार की गई है, जिसका नाम क्या है? शारदा सहायक नहर परियोजना। घाघरा और शारदा नदी के से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है कौन सी? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या केन नहर? तो सही विकल्प है आपकी शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये निकलती कहाँ पर है? ये बनबसा यूपी और नेपाल सीमा से निकलती है। ठीक है, और बनबसा नामक स्थान से यूपी और नेपाल की सीमा पर स्थित है, वहाँ से निकल के शारदा नदी से निकाली गई है। ठीक है, शारदा नदी से निकाली गई है शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, निचली गंगा नहर है, ये आपकी नरौरा बुलंदशहर है, वहाँ से गंगा से निकाली गई है। ठीक है, और ये जो घाघरा नहर है, इसका जो उद्गम है वो आपके मिर्ज़ापुर से हो रहा है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होता है। ठीक है, तो वहीं से ये घाघरा नहर निकाली गई है। बहराइच जिले में घाघरा नदी से जल प्राप्त, बहराइच जिले में ये जो ये नहर है वो घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है आपका 8वां, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में या नौरा में। बताया था मैंने कि नौरा जो बुलंदशहर जिला है, वहाँ से गंगा नदी से ये निकाली गई है। कौन सी? निचली गंगा नहर। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या है आपका? डी। नमा है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? बताइए। आगरा, मथुरा मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुआ है। ठीक है, अलीगढ़ भी हुआ है ना, और हाथरस भी हुआ है। ठीक है, आगरा नहीं हुआ है। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही है? आपका इसका विकल्प आपका डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 10वां, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, कौन सा मतलब शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखो, बिठूर गंगा नदी किनारे पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी किनारे पर स्थित नहीं है। ठीक है, जौनपुर किस नदी किनारे पर स्थित है? जौनपुर स्थित है आपके जो प्रमुख नदी है कौन सी है? गोमती किनारे जौनपुर स्थित है। जबकि जो सई नहर है, जो नदी है, इसके किनारे कौन सा है? इसके किनारे है कौन सा? प्रतापगढ़, राजा भैया वाला प्रतापगढ़। ठीक है, और कौशाम्बी यमुना के किनारे स्थित है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपका? सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गंगा वाराणसी किनारे है, गोमती सुल्तानपुर के किनारे है, कोसी गोरखपुर के किनारे नहीं है। गोरखपुर किसके किनारे है? ये किनारे है आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सरयू अयोध्या के किनारे स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? इसमें सी विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और राप्ती किसकी सहायक है? ये आपकी घाघरा नदी
की सहायक है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या आपके 12। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? अभी बताया था, राप्ती नदी किनारे स्थित है कौन सा आपका? गोरखपुर। अगला है आपका संख्या 13। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, 2008 में गंगा को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने 14। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं हैं? तो गोमती का नहीं है, ठीक है, रामगंगा का है, बेतवा का नहीं है और शारदा का है। तो पहली और तीसरा आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, फिर देख लेते हैं गोमती का कहाँ पर है। गोमती का आपका उद्गम स्थल है आपका पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत में। ठीक है। यह गाजीपुर के समीप एक जगह है, कैंची नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। मिलती कहाँ पर है? ये गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। और बेतवा नदी का कहाँ पर है? बेतवा का एमपी के रायसेन जिला है, वहाँ पर एक गांव है, कौन सा? कुमरा गांव। कुमरा गांव, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है और हमीरपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। जबकि रामगंगा और शारदा दोनों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमालय में स्थित है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम? तो गंगा भी गुजरती है, यमुना भी, रामगंगा भी। झेलम आपके उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है आपका बेरीनाग। कहाँ पर है? बेरीनाग। उद्गम स्थल कहाँ पर है? बेरीनाग। ठीक है, यह बेरीनाग के समीप एक जगह है, कौन सा? शेषनाग झील है ना, शेषनाग झील, ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, और झेलम नदी का संगम कहाँ है? ये किसमें मिल जाती है? ये चुनाव में मिल जाती है। बाकी यमुना, रामगंगा, यमुना ये कहाँ से निकलती हैं? मतलब निकलती का ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही गुजरती हैं। ठीक है, निकलती तो हिमालय से हैं ये, गंगा भी और यमुना भी और रामगंगा भी। अगला है आपका 16वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? हमारा पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर उच्च बाढ़ और मध्यम बाढ़ और निम्न प्रवण क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है। 48% बाढ़ का क्षेत्र ये है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र। 17वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नलकूप। अच्छा, उनका अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर सिंचाई किस पे होती है? नलकूप की। नलकूप किसके नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे आएगा। सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप की। ठीक है, नलकूप के बाद हमारे आते हैं नहरें नंबर 2 पे आएगा। फिर तालाब और कुएँ आते हैं, नंबर 3 पे आएगा। और फिर नंबर 4 पर साधन। तो देख लीजिए कौन सा इसमें विकल्प सही है। इसका आपका बी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है किससे? नलकूप से होती है। ठीक है, नलकूप से कितना % होती है? नलकूप से होती है हमारी प्रदेश में सिंचाई 73.4%। ठीक है, नहरों से कितनी होती है? नहरों से हमारे प्रदेश की सिंचाई होती है आपकी 15.1%। ठीक है, और कुएँ से कितनी होती है? कुएँ से होती है हमारे यहाँ पर सिंचाई ये होती है हमारी 8.6%। ठीक है, और अन्य साधन तालाब है ना 2.3%। 8.6 है और ये आपका 2.3%। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पूछ लेता है ना, कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाते हैं जब ये आ जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल एक पूरे के पूरे नंबर यहाँ से 83 उसमें मिल जाते हैं अपन लोगों को। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआँ। अभी बताया था सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत क्या है? नलकूप। कितना है बताइए? 73.4%। नहरों का कितना प्रतिशत है? नहरों का है आपका 15.1%। ठीक है, और कुआँ से कितना है? 8.6%। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। अगला है आपका 19वां प्रश्न।
उत्तर प्रदेश में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? अच्छा नहीं 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 18 में हमने क्वेश्चन अभी 18 किया है ना, 18 किया, ठीक है। 19वां क्वेश्चन करेंगे। तो 19वां प्रश्न है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। कितनी? 75 पॉइंट कितना था? 73.4 कितना है? 73.4, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से होती है, जब भी वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये 2016 के अनुसार जो इसका उसमें आंकड़ों के अनुसार इसका पता नहीं, लेकिन अभी जो लोक सेवा आयोग ने इसका माना था, वो माना था 30%। क्या माना था? 30% माना था, ठीक है। लेकिन जो आंकड़े आपके 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र है, वो नहरों का प्रतिशत जो था वो एक्चुअल में कितना था? 15.1% था, 15.1% था। लेकिन आयोग ने माना है 30%, ठीक है। तो अब देख लीजिए, डिस्प्यूट क्वेश्चन है ये, है ना। वैसे 15.1% है, लेकिन आयोग ने माना है कितना माना है? 30% माना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन 21 है। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या मेरठ? तो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित है जिला, वो कौन सा है आपका? इटावा सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, ठीक है। ये है क्या? ये यमुना एवं चंबल नदियों के बीच में स्थित है। यमुना एंड चंबल के बीच में स्थित है। यहाँ चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप ले लेती है, इसके कारण यहाँ क्या खड्डों का निर्माण हो जाता है ना, जिससे यहाँ बीड़ों का निर्माण होता है, जो अवनालिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मित्रों 21 क्वेश्चन, इतना ही कंटेंट था आज, ठीक है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट, कोई सुझाव हो आपका तो सुझाव को कमेंट में दीजिए, ठीक है। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अपना जो भी होता है वो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।